हैदरियम कलंदरम मस्तमा है आहबा हैदरियम कलंदरम मस्तमा है आहबा हैदरियम कलंदरम मस्तमा है आहबा हैदरियम कलंदरम मस्तमा الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين وقال تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه वसल्लम। निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा ए ख़त्म रसूल सईदे कुल सरवरे ज़ीशान सुल्तानों के सुल्तान तुम क़िबला-ए दिल काबा-ए जां मरकज़े इरफान और हासिले ईमान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाज़रीन इकराम, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने हम तमाम को ये मौका दिया है कि हम तमाम मौलाए कायनात की विलादत के जश्न में यहाँ जमा हुए हैं। हाज़रीन इकराम, जिस आयत करीमा की तिलावत मैंने की थी उसमें अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि ए ईमान वालों, अपने आप को और अपनी अहलो अयाल को जहन्नम की आग से बचाओ। आज मैंने इस आयत करीमा का इंतखाब इसीलिए किया है क्योंकि आज इस बामुबारक जलसे में शेर खुदा मुश्किल कुशा बाबुल इल्म अक़ी मुस्तफ़ा इमामुल मशारिक़ वल मग़ारिब फ़ातिह खैबर इमाम अमीरुल मुमिनीन सय्यदना अली इब्न अबी तालिब करमल्लाहु वजहु व रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी औलाद और अपने मातहदीन की किस तरह तरबियत फरमाई है। मौजूदा दौर में हम तमाम ये जानते हैं कि हर वालिदैन अपनी औलाद की दुनियावी जिंदगी बनाने और संवारने की तरफ रुजू हुए हैं, लेकिन अपनी औलाद की आखिरत बनाने और संवारने की तरफ नहीं देख रही है। हर वालिदैन पर यह जरूरी है कि वो अपनी औलाद को बाअमल और ईमान वाला बनाए। जब हम मौलाए कायनात की सीरत, आपकी हयात, आपकी तालीमात, आपकी जिंदगी को देखते हैं, आपकी सीरत तय्यबा को देखते हैं और आपकी औलाद और मातहदीन की तरबियत फरमाने का हमें आपकी सीरत में एक आला मुकाम नजर आता है। जब हम आपकी औलाद की तरबियत के बारे में पढ़ते हैं तो हमें यह वाज़े नजर आता है कि आपने अपनी औलाद के क़ल्ब व रूह में ईमान कामिल को ऐसा ख़वी बनाया है कि बड़ी बड़ी आजमाइशें और मसाइब आप दोनों के सामने आई, आपके शहजादों के सामने आई, जिससे पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाए, लेकिन आपके लख्त जिगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इमाम हसन अलैहिस्सलाम के
साबित कदमी में हमें जरा बराबर भी लग़्ज़िश वाज़े नहीं हुई। जैसा कि आप तमाम जानते हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत फरमाने के बाद चंद ही दिनों में सैयदे कायनात बीवी फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा का विसाल हो चुका था। हसनैन करीमैन की उम्र तब 7 से 8 बरस की थी। उस उम्र से ही मौलाए कायनात ने आप दोनों की ऐसी तरबियत फरमाई है कि हर वक्त हर जगह आप दोनों ने इस्लाम का परचम बुलंद फरमाया है और हर मजलूम की हिमायत फरमाई है और हर जालिम को रोकने की कोशिश की है। जब हम मौलाए कायनात के शहजादे इमाम हसन अलैहिस्सलाम की जूद व सखा और अल्लाह तबारक व तआला पर तवक्कुल की बात करते हैं तो हिल्यतुल औलिया जिल्द नंबर 2 में आता है कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने 2 मरतबा अल्लाह तबारक व तआला की राह में अपने घर का सारा सामान माल अल्लाह तबारक व तआला की राह में खैरात फरमा दिया और 3 मरतबा आपने अल्लाह तबारक व तआला की रजा की खातिर अपने घर का आधा सामान और असबाब अल्लाह की राह में खर्च कर दिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सखावत पर, आपकी शुजाअत पर कुर्बान जाए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक साइल आया और आपके पास एक तहरीरी दरख्वास्त पेश की। आपने उसकी दरख्वास्त पढ़े बगैर ही आपके खादिम को हुक्म दिया कि इनकी जो भी जरूरत हो पूरी कर दी जाए। आपके खादिम ने उनकी जरूरत पूरी कर दी, लेकिन एक सवाल करने वाले ने आपसे सवाल किया कि ए नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने उसकी दरख्वास्त पढ़े बगैर ही उसकी दरख्वास्त पूरी करने का हुक्म फरमा दिया। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब तक मैं उसकी दरख्वास्त पढ़ता वो मेरे सामने शर्मिंदगी और जिल्लत के साथ खड़ा रहता और मुझे ये पसंद नहीं कि कोई साइल मेरे सामने इस तरह खड़ा रहे। ये इस वाक़े से हमें ये साफ मालूम होता है कि आपके दिल में दुनिया की मोहब्बत और अहमियत जर्रा बराबर भी ना थी। ये असर था तो आपके वालिदे मोहतरम मौलाए कायनात की तरबियत का असर था कि आपके दिल में सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत थी। आपको तिलावत कुरान का बड़ा शौक था। आप अक्सर देखकर सूरह कहफ की तिलावत करते। इमाम बैहक़ी लिखते हैं कि आपके पास एक सूरह कहफ एक तख्ती पर लिखा हुआ था। आप जिस जौजा के पास तशरीफ ले जाते वो तख्ती आपके साथ रहती। और रावी मोहम्मद बिन अली लिखते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने 20 मरतबा मदीना मुनव्वरा से मदीना शरीफ से मक्के शरीफ तक 20 मरतबा पैदल सफर फरमाया है। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ये फरमाते थे कि मुझे हया आती है कि मैं अपने रब से इस हालत में मिलूं कि मैं कभी उसके घर पैदल सफर ना किया हूं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आफू और आपका दरगुजर इस शान व आलम का था कि एक मर्तबा आप चंद मेहमानों के साथ खाना खा रहे थे। आपके गुलाम से एक गरम शोरबे का प्याला गिर गया, जिसकी वजह से उसके छींटे आप पर आ गिरे और आपको बड़ी तकलीफ पहुंची। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तकलीफ को देखकर आपका गुलाम घबरा गया और कुरान पाक की इन आयतों की तिलावत करने लगा कि वल काज़िमीन अल गैब वल आफीन अनिन नास, यानी गुस्सा पी लेने वाले और लोगों को माफ करने वाले। ये सुनकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने अपना गुस्सा पी लिया है और तुझे माफ कर दिया। ये सुनकर वो गुलाम इसी आयत का आखिरी हिस्सा पढ़ने लगा कि वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। अल्लाह एहसान करने वालों को पसंद फरमाता है, अल्लाह एहसान करने वालों को पसंद फरमाता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उसी वक्त कहा कि मैंने अल्लाह तबारक व तआला की रजा की खातिर तुझे आज़ाद कर दिया है।
इन वाक़यात से हमें ये मालूम होता है कि इमाम मौलाए कायनात ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम का तज़किया क्या ही बेहतरीन फरमाया है कि आपने बिना सोचे समझे कुरान पाक की इन आयतों को समाअत फरमाकर अपने गुलाम को आज़ाद कर दिया। ये शान थी इमाम हसन अलैहिस्सलाम की। इमाम हसन अलैहिस्सलाम से जब एक आदमी ने एक आयत के बारे में सवाल किया कि वशाहिदियों व मशहूद के बारे में आपका क्या ख्याल है, इमाम हसन अलैहिस्सलाम के पास आने से पहले वो आदमी हज़रत इब्ने अब्बास और हज़रत इब्ने उमर के पास गया और इसी आयत के बारे में पूछा। हज़रत इब्ने अब्बास ने शाहिदियों से यौमुल जुमा और मशहूद से यौमुल अरफा बताया और हज़रत इब्ने उमर ने शाहिदियों से यौमुल जुमा और यौमुल नहर बताया, यौमुल मशहूद से यौमुल नहर बताया। फिर जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम के पास वो आया तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने कहा कि शाहिदियों से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मशहूद की तफसीर यौम क़यामत के दिन से बताई और इसकी दलील में ये आयत पढ़ी कि इन्ना अरसलना का शाहिदों व मुबश्शिरों व नज़ीरा, और दूसरी आयत में वल काज़िमीन अल गैब के बारे में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात और यौम मशहूद से क़यामत के दिन। ये उनके शहजादे हैं जिनको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया है कि अना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उनके दरवाजे हैं। इमाम हसन अलैहिस्सलाम से कई करामतें भी ज़ुहूर हुई हैं। किताब में आता है कि एक मर्तबा इमाम हसन अलैहिस्सलाम सफ़र पर जा रहे थे। सफ़र पर जाते वक्त आप एक ऐसे खजूर के बाग से गुजरे जिसके दरख्त सूखे हुए थे। आपने वहां ख़याम किया और आपके गुलाम ने वहां बिछोना बिछाया। आपके साथ उस वक्त हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर भी मौजूद थे। आपने कहा कि ए नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ही अच्छा होता कि ये सूखे दरख्तों पर पक्की खजूरें होती और हम इन्हें सैर होकर खाते। ये सुनकर इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की तो चंद ही लम्हों में वो सूखा दरख्त हरा भरा हो गया और उस पे ताज़ा पक्की खजूरें आ गई। ये देखकर एक ऊंट चराने वाले ने कहा कि ये जादू है। तो इमाम हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर फरमाते हैं, उसे डांटते हैं और कहते हैं कि ए शख्स, ये जादू नहीं, तौबा कर, ये नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है और आपकी करामत है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की, जैसा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत की थी, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मुसलमानों की जान और माल की हिफाजत के लिए 30 साला रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिलाफत को 30 साल बाद खिलाफत मिनहाजुन नबुव्वा का इख्तिताम फरमाया और खिलाफत से दरबरदार हो गए। एक मर्तबा इमाम हसन अलैहिस्सलाम के सलाम के जवाब में हज़रत अबू हुरैरा ने फरमाया कि वालेकुमुस्सलाम या सय्यदी, यानी ऐ मेरे सरदार, आप पर भी सलामती हो। और मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था कि ये मेरा बेटा हसन सरदार है और ये मुसलमानों की जान और माल की हिफाजत करेगा। इमाम हसन अलैहिस्सलाम के कई वाक़यात हैं और मौलाए कायनात की फजीलत, यहाँ मेन मकसद मौलाए कायनात की फजीलत बयान करना है। तो आपकी औलाद की तरबियत और तालीम, आपके मातहतीन की तरबियत व तालीम का यही है कि औलाद की तरबियत और तालीम की फजीलत और मातहतीन की तरबियत और उनकी अखलाक, उनकी तरबियत का, उनकी अखलाक का पूरा क्रेडिट उसके उस्ताद और वालिदैन को जाता है। मौलाए कायनात की नस्ल मुबारक में इमाम हसन अलैहिस्सलाम हैं, जिनको
कई बदरी सहाबा और दूसरे सहाबा ने अपना खलीफा माना। और आप ही की नस्ल में जैसा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को बिल इत्तेफाक तमाम उम्मत का खलीफा चुना है। मौलाए कायनात की नस्ल मुबारक में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जो कि करबला में जो वाक़या हुआ हम तमाम जानते हैं कि 3 दिन की भूख और प्यास है, लेकिन बातिल के सामने आपने सर नहीं झुकाया, अपनी और अपनी जान की हिफाजत की परवाह करते बगैर किए बगैर ही अपनी और अपनी औलाद की जान कुर्बान कर दिया, तो सिर्फ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन की हिफाजत के लिए। और ये असर था तो मौलाए कायनात की तरबियत का असर था। तमाम सिलासिल जैसा कि हजरत शेखुल इस्लाम ने किया फरमाया है कि मौला हमारे किसके नहीं मुख्तदा लईक, हर एक सिलसिले में इमामत अली की है। तो चाहे वो सिलसिला खादरिया हो, चिश्तिया हो, नक्शबंदिया हो, रिफाइया हो, निजामिया हो, तमाम सिलासिल के शेख हजरत हसन बसरी रहिमहुल्लाह, आपने मौलाए कायनात से बिला वास्ता तरीक़त, हिकमत और तालीम हासिल की है। और मौलाए कायनात ने आपको खिरक़े ख़ास इनायत फरमाया, जो कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपको अता किया गया था। मौलाए कायनात की शान तो बहुत बड़ी है, लेकिन आपकी शान बयान करने का सिर्फ एक ही जुमले में आपकी शान बयान हो सकती है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा से बढ़कर सबसे ज्यादा मौलाए कायनात की शान में अहादीस बयान फरमाई है। और हजरत अहमद बिन हम्बल, इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी अहादीसें मौलाए कायनात की शान में बयान फरमाई है, उतनी अहादीसें किसी की शान में बयान नहीं फरमाई। आज इन वाक़यात को बयान करने का मकसद सिर्फ यही है कि मुसलमान अपनी औलाद की तरबियत की तरफ तवज्जो नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनकी दुनिया बनाने और संवारने की तरफ ज़्यादा तवज्जो कर रहे हैं। हर वालिदैन को ये ज़रूरी है कि वो अपनी औलाद को दुनिया से पहले ईमान वाला, दीनदार बनाए। ये आज तरबियत की कमी की वजह से बेदीनी, बदअकीदगी और बेअदबियां बढ़ती जा रही है। अल्लाह तबारक व तआला से यही दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अहले बैत की मोहब्बत और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में उनके रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हैदरियम कलंदरम मस्तमा है आहेबा, हैदरियम कलंदरम मस्तमा